तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद बहन जी ने ट्वीट करके कहा था कि हम चेन्नई के लिए रवाना होंगे। अभी देख सकते हैं उनका काफिला चेन्नई पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं चेन्नई काफिला बहन जी का पहुंच चुका है। अब देखना ये है कब तक वो अपना, देखिए अभी उनके शव के पास खड़ी होकर फूलों का गुच्छा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत दुखद घड़ी में इन्होंने अपनी एक संघर्षशील और एक कर्मठ कार्यकर्ता को खो दिया है। के आर्मस्ट्रांग की क्षति की भरपाई तो अब नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने तमिलनाडु में एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे जो दलित समाज के लिए, शोषित वंचित वर्गों के लिए एक सशक्त आवाज बनकर उभर रहे थे। उनकी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी, उनकी प्रसिद्धि काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। शायद यही वजह रहा कि उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए 2 साल पहले जिस बच्ची को गोद में खिलाया उसी बच्ची का आंसू रोकने से रुक नहीं रहा, वो भाई भावुक हो चुकी हैं। भावुक पलों में उनकी पत्नी को हिम्मत बधाते हुए बहन जी ममतामयी आंसू, उनके आंखों में भी नमी है, काफी भावुक नजर आ रही। उनके परिवार को सांत्वना देते हुए, उन्हें भरोसा जताते हुए कि हम उनके साथ न्याय मांगने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिल सके। बता दें कि उनके घर के बाहर 6 लोगों ने बाइक सवार 6 लोगों का ग्रुप आया और उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। और ये देखिए, ये पुष्प अर्पित करते हुए बहन जी ने अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की हत्या इस तरह से होने लगे तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या वो इंसान नहीं थे? क्या इनको जीने का कोई अधिकार नहीं था? फिलहाल उनके शव के पास खड़े होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार के लोगों को लगातार वो ढाढ़स बंधा रही हैं, हिम्मत बंधा रही हैं, सांत्वना देते हुए। जिस बच्ची को 2 साल पहले गोद में खिला करके बहन जी ने अपनी खुशी के पल बिताए थे, आज उसी बच्ची के आंखों में आंसू को देख नहीं पा रही है, उनकी आंखें भी नम हो गई हैं। उनके परिवार को लगातार कोशिश कर रही है कि हिम्मत बढ़ाएं, जो है हिम्मत बढ़ाने के लिए वो अपना दौरा करने के लिए आई हैं। वो जानती हैं कि हर एक कार्यकर्ता की जिंदगी का क्या महत्व है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कहा कि इस हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो कोई भी हो। उनकी
सख्त से सख्त और कड़े से कड़ा सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या हो सकती है तो आप सोच लीजिए, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम जनमानस किस तरह अपनी ज़िंदगी बिताएगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कहीं भी वह आम जनता सुरक्षित नहीं हो रहेगी। आप इस भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलित, शोषित, वंचित तबकों से लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनकी शव यात्रा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके समर्थक, उनके अनुयायी, जो भी उनके शुभचिंतक, जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो सब उनके लिए एक जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं उनको शव को ले जाते हुए। आप देख सकते हैं, आप उनके शव को गाड़ी में ले जाया जा रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी जुझारू, कर्मठ और दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ सशक्त तरीके से उठाते थे और लोगों के मन में, लोगों के दिलों में वो कितना असरदार शख्स थे, इस भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल आपको इतनी भीड़, इतना जन सैलाब ऐसे ही नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति इतनी जनसंख्या में लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक ऐसा शख्स खो दिया जिसके मूल्य को कभी आकलन नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं कि हमने एक अनमोल रतन खो दिया है। गाड़ी का काफिला आगे बढ़ रहा है, लोग इतनी संख्या में आए हैं, सुरक्षा के बीच में उनकी शव यात्रा निकल रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है उनके शव यात्रा में। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो कितने संघर्षरत रहते थे लोगों के प्रति। पेशे से वो एक वकील भी थे, जिसके कारण वे दलितों, शोषितों, वंचितों के हक हुकूम के लिए आवाज़ उठाते थे, उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे। वो सबके दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। उनकी चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई थी। शायद ये इसी कारण की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इस शव यात्रा में शामिल हैं। बसपा के समर्थक, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े सबकी भीड़ एकत्र हो गई है। आप इस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पॉपुलर व्यक्ति थे, कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो
एक बौद्धिस्ट थे जो तथागत बुद्ध के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे। शायद यही वजह है कि मनुवादियों के पेट में ऐंठन हो रही थी और उनकी हत्या हो गई। अब आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को मारा गया कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो राष्ट्रीय पार्टी का राज्य का प्रदेश अध्यक्ष था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्मस्ट्रांग, जो तमिलनाडु प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहन जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया था और अपने इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ये कुछ पल, कुछ तस्वीरें जो भावुक कर देंगी आपको। बसपा ने एक अनमोल हीरा खो दिया है, जिसकी भरपाई अब नामुमकिन है। बहन जी का काफिला पहुंचा, उन्हें संवेदना युक्त श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को हिम्मत बधाई, और वे सीबीआई जांच की मांग करते हुए तमिलनाडु सरकार को भी यह चेतावनी दी कि जब प्रदेश अध्यक्ष की हत्या इस तरह से हो सकती है तो आम जनता कैसे होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय भीम, जोहार। सभी साथियों को नमस्कार।